स्कूल से छुट्टी के बाद मुझे एक देवी मिली। उसने मुझसे पूछा 750 मार्क्स इन गोकाओ या 75 मिलियन में से क्या चुनोगे। ये भी कोई चुनने वाली बात है। एक सेकंड भी सोचना, 75 मिलियन की इंसल्ट है। अगर 75 मिलियन मिल जाए तो कौन एग्जाम देगा। लेकिन मैंने 750 मार्क्स चुने क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसमें पूछा गया था 75 मिलियन कैश या फुल मार्क्स, क्या चुनोगे। मुझे लगा ये बेवकूफ सवाल है, तो मैंने तुरंत कीबोर्ड उठाकर रोस्ट करना शुरू किया कि दिन भर बस चूज करते रहते हो क्या, तुम दोगे मुझे। तभी उस पोस्ट वाले ने कहा कि तुम बस चूज करके देखो। मैंने हंसकर रिप्लाई किया कि आजकल ग्रेजुएट्स बहुत ज्यादा हैं, अगर सच में है तो मैं फुल मार्क्स चुनूंगा। अगर मैं टॉपर बन गया तो मेरे एंसेस्टर्स भी सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद मैंने फोन साइड में रखा और सो गया। अगले दिन एग्जाम हॉल में जब इन्विजिलेटर ने पेपर दिया, मैंने जैसे ही उसे देखा मेरा पूरा शरीर कांप गया। आंसर्स खुद ही मेरे दिमाग में आने लगे, खासकर वो क्वेश्चंस जो मुझे पहले नहीं आते थे। अब उन्हें देखते ही परफेक्ट आंसर्स दिमाग में दिखने लगे। फिर मैंने गहरी सांस लेकर लिखना शुरू किया और मेरी राइटिंग जो पहले बहुत खराब थी अब एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट जैसी हो गई। मेरी आंखें चौड़ी हो गई। मुझे तुरंत समझ आ गया कि ये सिर्फ आंसर्स ही नहीं बल्कि प्रेजेंटेशन भी परफेक्ट है, नहीं तो इतने अच्छे आंसर्स होने पर भी थोड़े मार्क्स कट ही जाते हैं। मैंने जितनी तेजी से हो सके पेपर खत्म किया और बाहर निकलकर टेस्ट करने के लिए पेन से लिखा। मैं बहुत हैंडसम हूँ और मेरी राइटिंग फिर भी उतनी ही परफेक्ट रही। सिर्फ इस स्किल के दम पर भी मैं एक फेमस कैलीग्राफर बन सकता था। ये सोचकर मैं एक्साइटेड हो गया। सिर्फ एक सब्जेक्ट से ही मुझे इतनी पावरफुल एबिलिटी मिल गई तो 75 मिलियन की वैल्यू ही क्या है। दोपहर में मैथ्स एग्जाम में भी मैं पूरी तरह ओवरपावर्ड था। हर क्वेश्चन के सैकड़ों सॉल्यूशंस मेरे दिमाग में एक साथ आ रहे थे और उनमें से कई तो ऐसे थे जो इस दुनिया में पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। मैथ्स एग्जाम खत्म होने के बाद पूरा एग्जाम हॉल रोने की आवाजों से भर गया। लोग चिल्ला रहे थे कि आखिरी क्वेश्चन तो हायर मैथमेटिक्स का था, क्या इस साल के पेपर सेटर्स पागल हो गए हैं। लेकिन बाकी सभी एग्जाम्स में भी मैं इसी तरह अनस्टॉपेबल रहा। मेरे दिमाग में ऐसे स्किल्स आते गए जो पूरी दुनिया को बदल सकते थे। जब मैं सबसे पहले एग्जाम हॉल से बाहर निकला तो आसपास के स्टूडेंट्स मुझे देखकर हैरान रह गए और बोले ये लड़का जरूर ब्लैंक पेपर देकर आया होगा। लेकिन मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ एक मिस्टीरियस एटीट्यूड के साथ वहां से चला गया। 2 दिन बाद हजारों टीचर्स तेजी से आंसर शीट्स चेक कर रहे थे। साउथ वेस्ट चेकिंग ग्रुप के लीडर चेन च्यू बार बार सबको याद दिला रहे थे कि एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक छोटी सी गलती भी किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकती है। तभी अचानक एक टीचर खड़ा हो गया। चेन च्यू ने तुरंत डांटे हुए कहा शांत रहो, लेकिन आंसर शीट्स चेक कर रही। शिया चुकचुए ने शॉक्ड होकर कहा सर आप इसे देखिए, मुझे लगता है ये फुल मार्क्स ऐसे है। ये सुनते ही सभी लोग चौंक गए क्योंकि चेकिंग अभी शुरू ही हुई थी और फुल मार्क्स ऐसे मिलना बहुत बड़ी बात थी। चेन च्यू ने खुद स्क्रीन पर देखा और सिर्फ एक नजर डालते ही उसका एक्सप्रेशन बदल गया। उसने कहा ये ऐसे इतना शानदार है कि अगर कंटेंट कुछ भी होता तब भी मैं इसे फुल मार्क्स देता। लेकिन जब उसने कंटेंट ध्यान से पढ़ा तो उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस स्टूडेंट ने सिर्फ 1000 शब्दों में पूरे देश की हिस्ट्री और स्पिरिट को परफेक्टली एक्सप्रेस कर दिया था। उसने तुरंत जोर से कहा इसे तुरंत रिपोर्ट करो, हो सकता है इस साल का पहला फुल मार्क्स ऐसे यहीं से आया हो। कुछ दिन बाद मैथ्स पेपर्स की चेकिंग शुरू हुई तो एक टीचर अचानक चिल्ला उठा इस पेपर में कुछ गड़बड़ है, आंसर सभी सही हैं लेकिन सॉल्यूशंस कोई समझ नहीं पा रहा। ये सिचुएशन कई टीचर्स के साथ हुई लेकिन कोई भी इन मेथड्स को समझ नहीं पाया। आखिरकार रिजल्ट का दिन आ गया और जैसा एक्सपेक्टेड था मैं पूरे देश में रैंक 1 बन गया। इस खबर ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। मेरे क्लासमेट्स शॉक में जमीन पर बैठकर रोने लगे और बोले भगवान अंधा हो गया है जो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना दिया। लेकिन उनसे भी ज्यादा शॉक थे चेकिंग कमेटी के प्रोफेसर्स, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने ये मैथ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व